जय हिंद टू ऑल। आज की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम अपनी जनरल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी टॉपिक कवर किया है हमने, वो टॉपिक आपको 101% समझ में आएगा। इसको हमने बहुत ही सरल लैंग्वेज में वीडियो को बनाया है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके और एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। अब देखिए दोस्तों, जो भी दोस्त आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप उनसे ये वीडियो शेयर करेंगे, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है लाइट। लाइट होती क्या है? लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जो क्या करते हैं, हमारी आई, जो हमारी ह्यूमन आई है, उसको डिटेक्ट कर सकती है। तो हाँ, लाइट हम कैसे डिफाइन करेंगे? लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। क्लियर? क्या है? लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? अब वैक्यूम में मेनली न्यूमेरिकल वगैरह में यूज़ होती है, तो 3 × 10⁸ इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड। और ये किस में होती है? वैक्यूम में। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेन है, ठीक है, कोई प्लेन है, उस पर एक रेज आई और ऐसे आके ये रिफ्लेक्ट होगी। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन बोल देते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब जो ये इंसिडेंट जो आने वाली रे होती है, उसको इंसिडेंट रे होते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होती है उसको रिफ्लेक्टिंग रे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बीच जो एंगल होता है, नॉर्मल लाइन और जो इंसिडेंट रे, और ये हो गई रिफ्लेक्टिव रे। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच एंगल होगा, वो क्या होगा? हमारा आई मान लेते हैं। और जो नॉर्मल लाइन होगी और रिफ्लेक्टेड लाइन होगी, उसके बीच में एंगल क्या होगा? हमारा आर। अब एज़ पर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमें दो बातें बताई गई थी कि जो आई की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? आर के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो एंगल होगा हमारा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा बराबर होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें क्या बताई थी कि जो इंसिडेंट लाइन है हमारी, ये लाइन इंसिडेंट रे है, और क्या है? नॉर्मल लाइन है जो, ठीक है, नॉर्मल लाइन है, और रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों किस में होती हैं? एक ही प्लेन में होती हैं। इसमें है ना एक ही प्लेन में, तो ये दूसरी बात है हमारी, ठीक है। ये दोनों आप याद रखना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मिरर पर। देखिए, मिरर क्या होता है हमारा? कोई ऐसा पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस जिससे इमेज बन सकती हो विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कोई भी ऐसा स्मूथ या पॉलिश सरफेस जिससे इमेज बन सकती है उस विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। अब मिरर होते कितने टाइप के हैं? एक तो होता है हमारा प्लेन मिरर होता है, दूसरा क्या होता है हमारा? कॉनकेव होता है, और तीसरा कौन सा होता है हमारा? कॉन्वेक्स होता है। तो देखिए, पहले हम कौन से प्लेन मिरर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है? हमारे घर वगैरह में जो मिरर हम यूज़ कर रहे हैं ना, अपना फेस देखते हैं, जो मिरर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कौन सा है? प्लेन मिरर ही है। इसके अलावा और कहाँ का यूज़ कर लेते हैं हम? जो आपने सोलर कुकर देखा है, जिससे हमारा खाना पक के रेडी हो जाता है, तो उसमें जो मिरर यूज़ हो रहा है, वो भी कौन सा है? हमारा प्लेन मिरर है। अब देखिए, अब प्लेन मिरर को मैं एक आपको सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ कि सपोज दैट, मान लीजिए ये एक हमारी लाइन है, ठीक है। इस पर ये मिरर रखा हुआ है, वेट पॉलिश। अब मान लीजिए यहाँ ये कैंडल रखी हुई है, यहाँ एक क्या है हमारे पास? कैंडल रखी हुई है, ओके। ये कैंडल बर्न कर रही है। अब आपको जब आप इसको मिरर में देखेंगे, जो आपके घर में नॉर्मल मिरर होता है, या फिर आपने रीजनिंग वगैरह मिरर इमेज अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये मिरर इमेज इसका क्या होगा? इस टाइप का होगा कुछ, ठीक है। मिरर इमेज इस टाइप का होगा कि नहीं? इस टाइप का बनेगा। जो लास्ट वाला पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट होता है मिरर हमारा, होगा। तो देखिए, इसका मिरर कैसा बनता है हमेशा? पहला तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है उतना ही मिरर का साइज़ होता है। तो ऑब्जेक्ट और मिरर का साइज़ हमेशा बराबर रहता है, किसमें? प्लेन मिरर में। और दूसरी बात हमें क्या रखना है? हमेशा उल्टा बनता है।
इन्वर्टेड बनता है मिरर का। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, इसके लिए प्लेन मिरर के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। सेकंड वाला कौन सा हमारा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसमें इसके आउटर सरफेस में, आउटर साइड क्या होती है, पॉलिश होती है। अब देखिए, अगर ये कर्व दिख रहा है आपको, स्पून जैसे दिख रहा होगा, जैसे हमारी स्पून होती है ना, उस टाइप का ये दिख रहा होगा, जैसे इस टाइप की पूरी स्पून होती है। अब मेरे को ठीक से आता है, आप देख समझ जाना, बस इस टाइप की जो स्पून होती है, ये कर्व दिख रहा है ना, ये इस टाइप का ही होता है। अब देखिए, अब होता है क्या है कि सपोज दैट अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये क्या लेगा, एक स्पेयर का फॉर्म ले लेगा। और अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो उसमें भी क्या होता है, यहाँ पॉलिश होती है इसकी इनर साइड में, और जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा स्पेयर का, मतलब एक कह सकते हैं कि ये एक स्पेयर के पार्ट है, दोनों लेंस, दोनों मिरर सॉरी। तो इसको हम दोनों को कंबाइन करके कॉन्वेक्स और कॉन्क्लेव दोनों कंबाइन करके क्या बोलते थे हम, स्पेरिकल मिरर भी बोलते थे कई बार, क्योंकि ये स्पेयर का पार्ट मानते हैं इसमें। अब देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। देखिए, इसका जो मिड पॉइंट होता है, ये इसको मैं एम मान लेता हूँ, इसको मैं एम मान लेता हूँ। ये दोनों के लिए सेम रहेंगे टर्म्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए, तो एक से हम समझ लेते हैं सिर्फ एम और एन देख लीजिए, ये कुछ कॉमन टर्म्स है। तो एम और एन, इसके जो मिड पॉइंट होगा ना, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम पी बोलते हैं, पी मीन्स पोल। ओके, वो इसका क्या है, मिड पॉइंट है, जो एम और एन है। अब एम और एन को क्या बोलते हैं हम, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम और एन को अपर्चर बोलते हैं। अब देखिए, ये अगर स्पेयर है तो इसका एक सेंटर भी होगा, तो जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, सी से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो यहाँ जो रेडियस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, इसके बाद क्या आता है हमारा कि पोल और सेंटर से जो लाइन जाती है, ये पोल है, ये सेंटर है, यहाँ से जो लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या बचा, देखो इतना हो गया। इसके बाद हम देखेंगे फोकस। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमने क्या रख दिया, यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जो रेज जाएगी, अब देखिए मान लीजिए रेज गई, दो रेज हमने भेजी हुई हैं इनफाइनाइट से, तो देखिए वो क्या होगा कि इस प्रकार कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, जब कोई टू रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं और वो आके जिस पॉइंट पर मिलेंगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, एफ यानी फोकस बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं वैसे, और इसको ये भी बोल सकते हैं। अब देखो, इसके बाद हमें क्या समझना है, एक रिलेशन होता है हमारे फोकस और रेडियस के बीच में। वो क्या होता है हमारा, एफ बराबर 2r, एफ इक्वल टू 2r। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, आपको एफ की वैल्यू दे देंगे, फोकस की डिस्टेंस दे देंगे, और आर की वैल्यू पूछ लेंगे आपसे, रेडियस कितना होता है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या समझ में आया कि जो हमारा फोकस होता है, अब यहाँ से जो सेंटर है, सेंटर से पोल की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे थे, आर बोल रहे थे, यही तो हमारी रेडियस। सेंटर से पोल की डिस्टेंस को हम आर बोल रहे थे, तो फोकस इसका मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि इसको हाफ कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो गया हमारा, फोकस। जो मेन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं वो हमारे कहाँ से बन जाते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर कौन कौन से हमारे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इनसे जो इमेज फॉर्म्स होने वाली है हमारी, उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको याद रखने का एक ईजी सा तरीका है मेरे पास, जो आपके उम्मीद करता हूँ बहुत काम आएगा, आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए, आप कुछ पॉइंट्स याद करने हैं कि जो एफ है हमारा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा एफ पर है तो वो उसका हमेशा जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, वाइस वर्सा, अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कहाँ बनेगा इमेज, हमेशा फोकस पे बनेगा। ठीक है, अब देखो, अगर सी पर है, सी क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
अगर सी पर है तो उसका जो इमेज बनेगा वो भी सी पर बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? और देखिए एक इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है जो मैं आपको बता दूँ। देखिए कोई भी अगर इमेज है, आपने अपने घर के शीशे में एक बात नोटिस की होगी कि अगर आप दूर से देखते हैं तो आपको साइज़ बहुत छोटा दिखाई देता है अपने खुद का। जैसे जैसे आप पास जाते आओगे तो जो आपका साइज़ है, मतलब इमेज का जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए, अब हम मूव करते हैं। देखिए ये हमारी वेरियस कंडीशन दी गई हैं, इसको हम देखेंगे कि सपोज दैट, अब वो हम पहले अपनी 3 रिलेशन लिख देते हैं। 3 रिलेशन मैंने क्या बताए थे कि एफ़, अगर कोई जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऐप पर है, ऐप पर है, तो जो बनेगा हमारा इमेज का बनेगा हमारा इनफाइनाइट पे बनेगा। और दूसरा देख लीजिए, अगर इनफाइनाइट पे है तो एफ पे बनेगा, सिंपल सी बात है। और सी पे है तो सी पर ही बनेगा। इतना क्लियर है? और इसको वाइस वर्सा भी लिख लीजिए, आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। अगर इस पे है तो यहाँ एफ पे बनेगा, ठीक है, इस पे बनेगा एफ पे। अब देखो इसको मैं समझा देता हूँ एक सिंपल से एग्जांपल को, आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट मैंने ये एक ले लिया मिरर, ये हमने मिरर ले लिया। अब इसकी ये हो गया हमारा पी, क्या बोल रहे थे इसको, पोल। और पोल्स कहाँ से पास होता है हमारा, ये हो गया सेंटर से सी, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस बोलते थे। अब देखिए, और प्रिंसिपल एक्सेस हमारी ये सी हो गया। अब इसके बाद में यहाँ हम इनफाइनाइट मान लेते हैं, सीधे सीधे जाके इनफाइनाइट ही तो आएगा, तो इसको हमने मान लिया। ये इनफाइनाइट हो गया, सी हो गया और पी हो गया। और यहाँ कहीं हमने इसके बीच में एफ में मान देते हैं, ये हमारा हो गया फोकस। अब आप देखते जाइए, पहले क्या बोल रहा है, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे है तो ये पहली कंडीशन होगी हमारी ए वाली। अब देखिए अगर इनफाइनाइट पे है कोई ऑब्जेक्ट हमारा, तो आपको क्लियर है कि इनफाइनाइट का कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है उसमें आप देखिए, जो फर्स्ट रे आ रही है, अगर कोई रे इनफाइनाइट से आती है, अभी हमने बात की थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट और रे इनफाइनाइट से आती है तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, ठीक है। और सेम दो इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं तो वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस पे पास हो रही है। अब देखो हम लोग बहुत दूर है, इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई, तो जो हमारा मिरर बनेगा वो बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा, बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा ना। तो इसलिए क्या होता है, हाईली डैमेज और पॉइंट साइज का होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मिरर का साइज छोटा होगा कि नहीं, तो ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या हुआ, यहाँ कहीं, ठीक है, बियॉन्ड सी। तो इनफाइनाइट की जगह क्या हो जाएगा हमारा एफ फोकस, और सी की जगह सी, मतलब फोकस और सी के बीच में कहीं बनने वाला है हमारा जो मिरर बनेगा वो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब एफ, और सी की जगह सी, मतलब एफ और सी के बीच में कहीं बनेगा। तो देखिए ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ से ये रेज गई हमारी, जो सीधी जाएगी वो कहाँ से निकल जाएगी, हमारी फोकस से निकल जाएगी, और जो सी से पास होगी वो सी से ही वापस चली जाएगी। ये हमने पढ़ लिया था। अब देखो इससे क्या होता है कि यहाँ पर हमारा इमेज क्रिएट हुआ, अब हम थोड़े पास आ गए, पहले हम इनफाइनाइट पे थे, अब थोड़े से पास आ गए, थोड़ा सा हमारा इमेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। तो इसकी इसकी जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो थोड़ी सी लेंथ उसकी ज़्यादा होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बियॉन्ड सी वाला क्लियर हो गया। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, एट सी। तो सी का क्या होता है, सी होता है, तो जो हमारा इमेज बनेगी वो सी पर ही बनेगी। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो देखिए जो हमारी सी पे इमेज बनेगी वो उधर ही बनेगी। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट इमेज बन रही है। तो देखिए ये देखो यहाँ पर है ये बी डैश और ए डैश दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये हो गई इसकी इमेज, ये वाली बी डैश ए डैश है ना, ये हो गई इसकी इमेज। तो इसमें क्या हो गया, इसकी लेंथ बराबर हो रही है, ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ बढ़ रहा है, सेम साइज का बन जाता है जो इमेज होता है। और रियल और इन्वर्टेड होते हैं, ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। इस कौन से होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड ही होते हैं सारे। रियल हो गया मतलब, देखिए रियल, और एक कौन सा होता है, वर्चुअल। जैसे ये लगा हुआ है ना वर्चुअल, ये 6 कंडीशन कौन सी हमारी, वर्चुअल वाली है, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट हमारा आता है कि बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अब सी का तो सी पे ही बनेगा,
और एफ़ का क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब मैंने क्या बोला था कि सी के बाद में हमने यहाँ कहीं इनफाइनाइट मान लिया, तो अब ये क्या बोल रहा है बिटवीन सी एंड एफ, तो सी की जगह तो सी ही रहेगा, एफ की जगह हम क्या लिख देंगे इनफाइनाइट। तो जो हमारा मिरर बनेगा वो सी और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। ठीक है, सी और इनफाइनाइट मतलब बियॉन्ड सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बियॉन्ड सी पे बनेगा। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद बचा एफ़। एफ़ का क्या होता है हमारा इनफाइनाइट होता है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ़ पे रखा होगा तो जो हमारी मिरर बनेगी वो क्या बनेगी इनफाइनाइट बनेगी। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो और क्या है हमारा बिटवीन पी एंड एफ। पी एंड एफ का मतलब क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा पास पहुँच गए, जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो मिरर के बहुत ज़्यादा पास पहुँच गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पास पहुँच गया, तो इसको आप देख लीजिए, ये एकमात्र इसके लिए जो कॉनकेव मिरर है हमारा उसके लिए एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या बनता है, ये हमारा वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। देखिए इसको आपको याद कर लेना है कि एफ़ के बाद में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एफ़ के बाद में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इमेज का साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये क्या करता है अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर देता है, अपोजिट साइड में होने लगता है। जी सिर्फ आपको याद करने के लिए, ठीक है, कि वो अपोजिट साइड में चला जाता है। जब हम ज़्यादा पास जा रहे हैं उसके मिरर के तो वो अपोजिट साइड में बनना शुरू हो जाता है, जो लास्ट वाली कंडीशन है। ठीक है, तो कौन सा बनता है, ये किस टाइप का बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनता है। ठीक है, इरेक्ट बनता है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि किस पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ मिरर बनेगा, ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी कॉनकेव लेंस की। अब देखिए कॉनकेव लेंस में भी दो कंडीशन होगी। अब आपको वो याद रखना है कि सी, जब कोई रे होती है जो सी का सी पर ही बनेगा इमेज, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो उसका इमेज भी सी पर बनेगा, एफ का इनफाइनाइट पर बनेगा और इनफाइनाइट का एफ पर बनेगा। ये तीन बातें आपको याद रखनी है और आपकी इमेज सारी क्लियर हो जाएगी। उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके बन जाएंगे। मुझे लगता है कोई डाउट रहेगा इसमें। एफ का क्या रखना है हमें, एफ का क्या याद रखना है, इनफाइनाइट याद रखना है, और वाइस वर्सा होता है, इनफाइनाइट का एफ भी होता है, और सी का सी याद रखना है। क्लियर है तब। अब देखो, अब इन्फिनिटी बोल रहा है कि इन्फिनिटी पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, तो क्या बनेगा, एट द फोकस बनेगा। जो हमारा मिरर बनेगा क्या बनेगा, अगर इनफाइनाइट पे तो फोकस पे बनेगा। और क्या बोला, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर। अब देखिए, अब सेम हम वही बात है कि हम ज़्यादा पास जाएंगे जब मिरर के, जब हम ज़्यादा पास जाएंगे तो अपनी वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसमें भी वही हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। और आपको ये इसका साइज़ के बारे में भी क्लियर हो गया होगा कि जब इनफाइनाइट में है तो हमें जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस है कि अगर हम मिरर से बहुत ज़्यादा दूर खड़े हुए हैं तो हमारा मिरर बहुत जो इमेज बनेगी बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। बस एक बात आपको याद रखना है, इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें जो इमेजेस बनती हैं हमारी वो वर्चुअल बनती हैं सारी, और जो कॉनकेव हमने बात की थी उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन में हमारी जो है वो वर्चुअल इमेज बनती है। वो किस कंडीशन में, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसके बीच में होता है, एक एफ और पी के बीच में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा एक मिरर फार्मूला दिया जाता है। ठीक है, अब मिरर फार्मूले देख लेते हैं अब एक बार हम। इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, 1/b प्लस 1/u। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप ध्यान से देखें, आपने पढ़ा तो होगा करके इसको पहले अपने स्कूल में 12th क्लास में, इसके डेरिवेशन 10th में भी आते हैं। देखिए यहाँ पे v क्या है हमारी। अब जो हमने लेंस पढ़े थे ना, लेंस पढ़ रहे थे, उसमें क्या था, देखिए जो लेंस था इसमें इस प्रकार का ये लेंस है। मान लीजिए ये क्या होगा हमारा p या f, ये c, और ये इनफाइनाइट क्लियर हो गया होगा, ये तो आपको mn मान लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए जो ये हमारी v है, अब मान लीजिए यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इनफाइनाइट है तो क्या बोलेगा, मतलब एफ और सी के बीच में इसका इमेज बनना चाहिए, तो यहाँ का इमेज बनेगा, इसका इमेज यहाँ बन रहा है इसका। तो ये बोल रहे हैं कि जो वी होती है हमारी वो क्या होती है, जो पोल है, पोल से जो इमेज है वहाँ तक की डिस्टेंस होती है। तो इसको हमने वी मान लिया, ये हमारी वी होगी। वी क्या, तो हमारी क्या होती है, पोल से
जो इमेज है वहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। अब यू क्या होती है हमारी, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, यू बोल देंगे। क्लियर हो गया। अब देखो ये फार्मूला है, और एफ क्या हो गया हमारा, फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, तो ये फार्मूला है, आपको याद रखना है 1/v + 1/u = 1/f। ये किस कंडीशन में होता है, ये होता है मिरर की कंडीशन में। अगर ये लेंस में बात करेंगे तो माइनस लग जाता है, 1/v - 1/u = 1/f हो जाता है। बस इतना ही अंतर आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद में एक चीज़ और बच रही है हमारी, मैग्नीफिकेशन। कई बार बोल जाते हैं कि मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हुआ, कि जो हमारी इमेज है और ऑब्जेक्ट है, तो इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी ज़्यादा मैग्नीफाई है, उसको पता लगाने के लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं, मैग्नीफिकेशन का। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैग्नीफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है कि हाइट ऑफ द इमेज, जो इमेज की हाइट है हमारी, इसको मैं h' मान लेता हूँ। ठीक है, इमेज की जो हाइट है अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ। क्या मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि इसमें जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितना मैग्नीफाई है, मतलब कितना छोटा है बड़ा है, इस तरह जो रिलेशन बताएगा उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और इसको पता कैसे लगाएंगे, इमेज की जो इमेज होगा उसकी हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, इससे हम पता लगा लेंगे। अब देखिए जो ये डिस्टेंस के लिए भी क्या ये एप्लीकेबल है, हाँ जी बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो इसको हम डिस्टेंस की उस पर भी लिख सकते हैं कि जो हमारी इमेज से पोल तक की डिस्टेंस है, मतलब v अपॉन u। ठीक है, इसके लिए भी ये ट्रू होता है। ठीक है, अब देखो इसमें हम साइन कैसे यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अगर माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन हम कब लगाएंगे इसकी वैल्यू में, जब क्या होता है, इमेज हमारा रियल होता है। ठीक है, रियल इमेज कौन से होते हैं, जो हमने 5 कंडीशन पढ़ी है कॉनकेव की, स्टार्टिंग की 5 कंडीशन, वो सारे हम क्या आते हैं, हमारे रियल इमेज थे। या फिर हमने जो फोकल और पोल के बीच में अपनी ऑब्जेक्ट को रखा था किसमें, कॉन्वेक्स वाले में, तो वहाँ भी हमारी रियल इमेज बनी थी। तो और क्या था हमारा, अब जो वर्चुअल इमेज होती है उसके लिए हम किस साइन का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव साइन का यूज़ करते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आते हैं ना, तो उस न्यूमेरिकल में कई बार वैल्यू का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम माइनस कहाँ लगाए, प्लस कहाँ लगाए, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये मिरर है हमारा, ठीक है, ये मिरर हमने ले लिया, इसकी सब कुछ साइड है वैल्यू, कोई इसमें है नहीं। अब इसके हम जो मतलब साइन डिसाइड करेंगे वो कैसे करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं वैसे इसको, एग्जैक्ट आप नाम याद करें तो और मतलब न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, एग्जैक्ट इसका नाम है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब देखो इसके लिए हम जो साइन होते हैं हमारे, उसको हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए जब हम इमेज जो हमारी लेंस, जो हमारा मिरर है, मिरर की हम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मिरर की डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। ओके, अब मिरर से मान लीजिए हम दूर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन यूज़ करेंगे। नीचे की साइड आ रहे हैं तो क्या करेंगे, हम माइनस साइन यूज़ करेंगे। ऊपर की साइड जा रहे हैं तो क्या हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो ये आपको उस समय जब मतलब एग्जैक्ट में वो वैल्यू देते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है, और ग्लासेस के बारे में पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक भी हम इसी तरह समझेंगे। आपको इसे वीडियो को देखने के बाद में किसी भी बुक्स को या टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू ऑल।